हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ढंबावना मैडम के बारे में। हमारी ढंबावना मैडम और ढंबावना मैडम की ईगो कह लो, रूडनेस कह लो या फिर लाउडनेस कह लो, जो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें जो इनकी व्लॉग्स में आजकल चल रही हैं। लास्ट 2 व्लॉग का मैंने इनका रिएक्शन नहीं दिया वीडियो का, तो मैं उस पे बात करूँगी। और स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें इनकी अपने ही जो ये रिस्पॉन्स देते हैं, उससे जो एक्शंस करते हैं, उनसे क्लियर होती है कि ये सैरोगेसी है या अडॉप्टेशन। देखो, बेबी जैसे भी हो, मैटर ये नहीं करता। मैं ना बेबी के लिए कोई पॉइंट कर रही हूँ, ना मैं इनके बेबी के आने पे। पर बात ये है कि अगर आपने सैरोगेसी करी और आपने उस समय कहा कि हमने सैरोगेसी में, एक डॉक्टर ने हमें पर्टिकुलर टाइम दिया, ठीक है, इसीलिए हम लोग नए मकान में आए, हम शिफ्ट हुए, हमने चेंजेस किए। आपको याद होगा, इससे पहले भी ढंबावना मैडम ने कहा था कि हमारी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, 180 डिग्री हमारी लाइफ जो है बिल्कुल चेंज होने वाली है। मेरी ही नहीं, कविनाश की भी होने वाली है। उस समय हमने कहा था हो सकता है कोई प्रोजेक्ट मिला है, उससे रिलेटेड चीज़ें होंगी। फिर जब मैडम का कंटेंट, क्योंकि डे बाय डे बोर हो रहा था, क्योंकि कंटेंट में दिखाने के लिए कुछ था नहीं, मैडम चेंजेस करने के लिए रेडी नहीं होती, सुनती तो मैडम है ही नहीं। इनके कल के व्लॉग से तो और चीज़ें क्लियर हुई हैं। इनके व्यूअर्स इनको कह कह के थक गए, इनको पॉइंट आउट कर कर के थक गए, बट इनको उस चीज़ की समझ नहीं आती, और आई थिंक इनको आ भी नहीं सकती। ढंबावना मैडम के लिए पर्टिकुलर मैं कह रही हूँ। और हेड्स ऑफ देती हूँ कि अविनाश के टॉलरेंस को, कि वो इतना टॉलरेट करता है। अब 2 पॉइंट्स पे बात करेंगे। एक तो करेंगे इनकी सैरोगेसी है या अडॉप्टेशन, दूसरी बात करेंगे इनकी मैडम जी की ईगो पे। तो जो फर्स्ट बात है, जब मैडम ने ये सब बातें करी कि हमें एक पर्टिकुलर डेट दी है, फिर उन्होंने एक ट्रिप भी प्लान की कि वे ट्रिप प्लान कर रहे हैं। कविनाथ ने यहाँ तक कहा कि टिकट्स हो गई हैं, बस अब मुझे वहाँ के होटल्स वोटल्स बुकिंग करवानी है, वो चीज़ें रह गई हैं। बट इवनिंग में बात आ गई, नहीं नहीं हम अभी नहीं जा रहे, बहुत हमारा शेड्यूल जो है, बिल्कुल ही समझो डेट आने वाली है। कभी मैडम कहती है आने वाली है, कभी कहती है टाइम है। चलो ठीक है, आप उस चीज़ को छुपाना चाहते हो, आपने इतना टाइम छुपाया, इसमें कोई गलत नहीं है। आप लोगों के साथ पहले इतना कुछ हो चुका था कि ये प्रिकॉशन लेनी भी अच्छी बात है। नहीं तो आप सोचिए कि अगर मैडम ये बात 7 महीने पहले बता देती, तो ये कंटेंट ऐसा बेकार बना बना के कितना हम लोगों को पकाती। इनकी ऑडियंस, कुछ तो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, उनकी बात तो छोड़ ही दीजिए, जो आके शोर मचाते हैं। इस रिएक्शन व्लॉग में भी देखना, शोर मचाएंगे अच्छे से, क्योंकि उनसे बर्दाश्त नहीं होती, उनसे सच्चाई नहीं एक्चुअली में डाइजेस्ट होती। जैसे ढंबावना मैडम से नहीं होती, जैसी मैडम वैसे उनके फॉलोअर्स। पर चलिए, हम जो इनके रियल व्यूअर्स हैं, जो अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात को चलते हैं। अब मैडम ने कहा कि आइकिया गए, आइकिया जाके इन्होंने वहाँ पर वार्डरोब का किया, करना धरना सब कविनाश का था। पहले भी लास्ट जब इनका वार्डरोब चेंज हुआ था, कविनाश ने सारी मेजरमेंट और सब चीज़ें बताई। इस बार आपने देखा, कविनाश कह रहा था कि इसमें बास्केट्स जो की जगह हम डायरेक्ट ट्रेज, वो प्ले मतलब ट्रांसपेरेंट ग्लासेस ही कर देते हैं। तो मैम ने कहा नहीं 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 नहीं, कैसी बात कर रहे हो। कविनाश चुप हो गया। ओके चलो, ये चीज़ें तो डेप्थ वेप्थ मैं देखूंगा, ये चीज़ें आप देख लो। उसके बाद मैडम के कल के व्लॉग में अगर आएँ, तो कल के व्लॉग में मैडम ने जो है अपना वार्डरोब का दिखाया कि भाई वार्डरोब जो है आज यहाँ से सारा खाली हो जाएगा। जो इनका सोफ़ा था, इन्होंने उस साइड शिफ्ट किया, और जो इस साइड है वो बेबी का वार्डरोब आएगा। मुझे समझ नहीं आती कि ये वार्डरोब की प्लानिंग इनकी अब चल रही है, अभी तो ये इनकी ट्रिप तो होती, अब इनकी वार्डरोब की प्लानिंग चल रही है। मकान लिया, आपको इतना टाइम हो गया, आपने चेंज किया, आपको पता है बेबी आने वाला है, आप ठीक है कंटेंट बनाना चाहते हो, बेबी के आने से पहले उसके नाम पे अर्निंग कर रहे हो, अच्छा खासा पैसा छाप रहे हो बच्चे के नाम पे, आप थंबनेल और टाइटल से ये चीज़ बहुत अच्छे से पहचान भी लोगे कि क्या चल रहा है। जो इनकी थंबनेल भी आ रहे हैं, उसमें भी ज़्यादा कुछ खास खुशी नहीं मिल रही व्यूअर्स को, क्योंकि बस थंबनेल में इतना कुछ लिखा हुआ है कि वो क्लियरिटी नहीं आ रही। पर मैडम चाहती है किसी भी तरीके से आओ और व्यू दो और कंटेंट देखो, ठीक है जी। फिर मैडम ने कहा, कविनाश ने वो अपना टेबल भी चेंज करवाया। टेबल में कविनाश ने साइज मतलब जो थी कम किया, कि भैया मम्मी के रूम में जो है, गेस्ट रूम जो है, उसके अंदर ये मेरा टेबल आ जाएगा, क्योंकि उसको पर्टिकुलर प्लेस चाहिए जहाँ पर बैठ के वो राइटिंग कर सके। और भी चीज़ें थी, जो छोटी वाली जो बैग्स वाली थी अलमीरा, उसको भी शिफ्ट किया। अब मैडम आई, मैडम तो क्योंकि डांस के लिए गई हुई थी, डांस के लिए मैडम का जाना ज़रूरी है, किया काम पुड़िया ने या कविनाश जी ने।
अब मैडम आई तो मैडम के आने के बाद जब कविनाश ने बोला तो मैडम तो भड़क गई। मैडम क्यों भड़की मुझे तो समझ नहीं आया, जबकि देखा जाए तो असलियत में तो कविनाश को भड़कना चाहिए था। ये जो इतना खर्चा फिर से हो रहा है ये तो मैडम की वजह से हो रहा है। इंटीरियर डिज़ाइनर आपने रखा, उस समय आपने रोज़ जाते थे, रोज़ एक बर्डन बनाते थे, कविनाश को बोलते थे मैं थक गई बेबी, बहुत हो गया, मैं तो परेशान हो गई हूँ, मैं तो मतलब इरिटेट हो गई हूँ। ये चीज़ें आप ही बोलते थे, आप ही प्रेशर अपने बेबी पे बनाते थे। अब आज जब आपकी ही बात पकड़ी गई कि गलत है, आपने तो इंटीरियर डिज़ाइनर पे सारा ठीकरा फोड़ दिया कि भैया वो करने वाला आप कहाँ थे, आप कहाँ देख रहे थे, मुझे तो समझ नहीं आया। उसके बाद बेबी की प्लानिंग आपकी पहले से हो जानी चाहिए थी, अब क्यों हो रही है? या तो अडॉप्टेशन है कि भैया डॉक्टर ने कंफर्म किया कि भैया अब आने वाला है टाइम, अब आप बेबी को ले लो, क्योंकि सैरोगेसी में तो आप कह रहे हो कि एक पर्टिकुलर डेट है और पर्टिकुलर डेट में हमारी तैयारी वैसे हो, देखो ना इन्होंने अपने जो फरी बेबीज़ हैं उनको ट्रेंड किया, वो भी ट्रेंड नहीं है, ये खुद भी रेडी नहीं है। इतनी अच्छी खासी एज है ढंबावना मैडम की, कविनाश की भी, पर ये कुत्ते बिल्लियों की तरह तो खुद लड़ रहे हैं, किसी और को क्या कहेंगे? आप बताओ, क्रेडिट की लड़ाई हो रही है, ईगो पे लड़ाई हो रही है। मैडम बात करती हैं, इतनी बड़ी बड़ी मैडम हमारी बातें करती हैं, ढंबावना जी इतनी लाउड और इतनी रूड हो जाती हैं मैडम जब बातें करती हैं, और इनसे वर्ड ही नहीं मिलते, मुझे तो समझ नहीं आता। फिर वर्ड नहीं मिलते तो तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ, अब तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है क्या पता है। जब कविनाश ने कहा लड़की और लड़के में फ़र्क नहीं, अब तुम कर रहे हो, तो मैडम को तो लगा मेरी तो बाजी उल्टी पड़ गई, मैंने ये क्या कह दिया, हाँ लड़का लड़की में तो फ़र्क मुझे नहीं दिखाना चाहिए। अब कह रहे तुम बोलो मैं क्या कहना चाहती हूँ, तुम बोलो। कविनाश कह रहा मैं क्या बोलूँगा इसमें, तुम क्या कहना चाहती हो तो तुम जानती हो, इतनी सी बात थी, थैंक यू कह दो कि मैंने ये देखो ये वाली वार्डरोब यहाँ पर करी, उसको डिस्कार्ड करवाया, इसको चेंजेस कराए, पुड़िया ने सारी चीज़ों को क्लीन करके मैनेज किया। सामान इतना ज़्यादा इनका, इनके सामान में कितनी बार कविना ये बात कह चुका है कि डिस्कार्ड करो, पर मैडम डिस्कार्ड कैसे करें? मैडम डिस्कार्ड करती नहीं, जो चीज़ें पहननी नहीं मैडम वो भी रख के बैठी हुई हैं। इस बात पे भी कविनाश का साथ नहीं है देती। कविनाश और ऑडियंस कह कह के थक गई। जब भी बात आती है क्रेडिट देने की तो मैडम कभी क्रेडिट देने के लिए कभी भी रेडी नहीं होती। एक चीज़ और आप नोटिस करोगे, ये हमेशा कहती है दूबे फैमिली की तरह मत बनो, दूबे फैमिली की तरह। देखिए इनके इन लॉज बहुत अच्छे हैं, सब जानते हैं बहुत अच्छे हैं, ठीक है। कोई भी बात हो, अगर ये हाँ कह कुछ भी कहती है तो हाँ करते हैं। आपको याद होगा पर्स की बात भी इनकी सिस्टर इन लॉ ने, उस पर्स में चाहे उनका दिल दूसरे पर्स पे था, पर जैसे ही इन्होंने कहा उन्होंने इसको ओके किया कि भैया मैडम का दिल ना टूटे, मैडम को बुरा ना लगे, ठीक है। अब ढंबावना मैडम पूरी फैमिली को क्यों इन्वॉल्व करती हैं? पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करने का मतलब तो नहीं, या तो वो इरिटेट हैं कि इन लॉज आके क्यों नहीं रह रहे, मैं क्यों ये चीज़ें मैनेज कर रही हूँ, वो क्यों नहीं आके कर रहे। तो देखिए आप उनको वैसा लाइफस्टाइल तो दो, खाने में आप पाबंदी करते हो, हर चीज़ में आप रोक टोक करते हो, कैमरा आप हर समय उनके मुंह पे रखते हो। उनके खाने का स्टाइल आपने देख लिया, वो 2-3 सब्जी के साथ खाते हैं, वो वैरायटी में खाते हैं, फ्रूट्स भी वैरायटी में, सैलेड भी होती है, दही भी होती है, सब कुछ होती है। यहाँ मैडम कहती है एक चीज़ खा लो तो दूसरी को देखना भी नहीं, बोलना भी मत दूसरी को, तो ये भी तो पॉइंट है ना। इस चीज़ को भी तो मैडम को समझ के चेंजेस करने चाहिए, जबकि इनके घर तो पुड़िया है, जो कहोगे वो बना देंगे, नहीं तो आंटी जी खुद रेडी रहती हैं कि मैं बना दूंगी। कभी हरी सब्जी आ गई तो ये उस पर मजाक उड़ा देते थे इनके इन लॉज के। इसके अलावा देखो कि इनकी अपनी लड़ाई, इतने बड़े होके ये कहते हैं हमें ये नहीं पता, हमें वो नहीं पता। अरे आप लोग इतने टाइम से क्या प्रिपरेशन कर रहे थे, किस चीज़ की आपकी प्रिपरेशन चल रही थी कि आप लोगों ने ना देखा बच्चों के लिए क्या चीज़ की नीड है, कैसा वार्डरोब चाहिए, कैसा एटमॉस्फेयर हो, आपके फरी बेबीज़ को कैसे किया जाए। रूम अभी तक आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपके फरी बेबीज़ तो आपके साथ ही सोएंगे, रहेगी बात आप बेबी आप अलग सुलाना पसंद करोगे। ठीक है, हम कहते हैं उसको छोड़ो नहीं, और छोड़ना चाहिए भी नहीं जो बेबीज़ इनके ऑलरेडी हैं, बट आप उनको कुछ ना कुछ वो तो दे सकते हो ना, ट्रेनिंग, जो ट्रेनर आते हैं उनके थ्रू। आपका क्या कहना है फ्रेंड्स, आप भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड्स। मुझे आपको जैसे पता है सब्सक्रिप्शन की रियली बहुत नीड है, बस थोड़े से सब्सक्राइबर और, क्योंकि जो इनके ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं वो तो बोलते ही रहते हैं उन्हें छोड़ो।